Good morning, students. How are you? I hope that you are fine and safe, and you are studying well also. In my previous video, I have taught you about the benefits of modern method of irrigation over tradition method. So today, my topic is water losing, which is on page number 14 for class year. So let's start. Crops need water losing. वाटर लॉजिंग मीन्स क्या होता है? जल भराव. क्रॉप्स नीड ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो फसलें होती हैं उनको प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. व्हेन टू मच वाटर इज गिवन टू द क्रॉप, जब बहुत ज़्यादा पानी जो है फसलों को दिया जाता है, इट स्टैंड इन द फील्ड एंड एक्यूमुलेट अराउंड द रोड्स, तो वो पूरे खेत में क्या होता है? ठहर जाता है, भर जाता है. एंड एक्यूमुलेट अराउंड द रोड्स, और जो फसल की जो जड़ें होती हैं उसके चारों ओर जो है क्या हो जाता है? जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड वाटर लॉजिंग. इसी को हम क्या बोलते हैं? जल भराव बोलते हैं. ठीक है. फ्लड वाटर स्टैंडिंग इन द फील्ड आल्सो कॉज वाटर लॉजिंग, यानी कि जो बाढ़ का पानी होता है ये भी जब खेतों में चला जाता है या इकट्ठा हो जाता है तो इसके कारण भी वाटर लॉजिंग होता है, जल भराव होता है. इट डैमेजेस द क्रॉप बिकॉज ऑफ फॉलोइंग टू रीजन्स, और ये जो है जो पानी का खेतों में ठहराव होता है, जमा होता है, इसकी वजह से भी फसलें क्या हो जाती हैं? बर्बाद हो जाती हैं. और इसके क्या है? निम्न कारण हैं जो कि नीचे दिए गए हैं. वाटर लॉजिंग रिड्यूसेस एयर इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि जब कहीं वाटर लॉजिंग होता है, जल भराव होता है, तो इससे जो एयर की सप्लाई है पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल की जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर की सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. दिस कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द रूट्स, और इसकी वजह से वो एयर से जो क्रॉप्स की जो जड़ें होती हैं वो एयर से जो है ऑक्सीजन को शक नहीं कर पाते हैं. ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है, रुक जाती है. ड्यू टू अनेबल टू ब्रीथ, और जो है सांस न ले पाने के कारण द रूट्स गेट डैमेज्ड, जो फसल की जो जड़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं. हम जानते हैं कि जो फसलें होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं. तो यहाँ पे भी क्या होता है? जब जल जमा होता है तो वो एयर की सप्लाई को रिड्यूस कम कर देता है, और इसकी वजह से जो जड़ें होती हैं प्लांट की वो जो है एयर से ऑक्सीजन को सक नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से जो फसलें होती हैं वो जो है डैमेज हो जाती हैं. इट आल्सो इन सेकेंड रीज़न क्या है? इट आल्सो increases the amount of salt in the soil that reduces soil fertility. और जब जल जमा होता है तो इसकी वजह से जो सॉइल होता है उसमें जो है साल्ट की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. और दैट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, और इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है, यानी कि जो उसका उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है? घट जाता है. ओके. यानी कि अगर हम अपने फील्ड में जो है काफ़ी दिनों तक जल भराव किए रहें तो उसकी वजह से वहाँ पे वो जो मिनरल्स होते हैं वाटर के साथ घुल के जो है साल्ट जो है जो साल्ट होता है वो जो है सॉइल में मिक्स हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाती है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो जो है धीरे धीरे घट जाती है, और फसल का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. देयरफॉर, इसलिए अ फील्ड शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि एक जो खेत है उसमें जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि पानी निकालने का जो है सिस्टम भी वहाँ पे होना चाहिए. एंड सॉइल शुड बी वेल एरिएटेड, और जो है सॉइल को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है एक एयर या ऑक्सीजन जो है मिलना चाहिए.
तभी जाके जो है फसल का प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वाटर लॉजिक। थैंक यू।